आप सभी को राधे राधे। लर्नर लिव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ नए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा टॉपिक है कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कक्षा 12वीं का है। तो कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग नियम कैसे आया, कौन दिए, वो जानते हैं। हमें दो आवेश हम देखे हैं, तो दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण होता है। तो इन प्रतिकर्षण और आकर्षण को अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्री आर्मस्ट्रांग ने यह देखा कि उनकी जो आवेश है वो प्रतिकर्षण और आकर्षण हो रहा है, मतलब उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है। और इस बल के परिमाण को उसने अध्ययन करने के लिए इस नियम को दिया। इस नियम को बोलते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यह नियम दो बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। बिंदु आवेश किसे कहेंगे? ऐसा आवेश जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी से भी कम हो, वो आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी से भी कम हो, वो बिंदु आवेश की जो वो है क्वांटिटी है, तो वो बिंदु आवेश कहलाते हैं। जैसे ये दो आवेश है तो इनकी जो डिस्टेंस है उससे भी कम होना चाहिए ये जो आवेश है वो, ठीक है। तो ये कहलाता है बिंदु आवेश। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम ये कहता है, मैं पॉइंट 2 बात कर रहा हूं, जब दो बिंदु आवेशों की बीच की दूरी उनके उस पर लगने वाले बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हमारे पास दो आवेश है, एक है हमारे पास Q1 और दूसरा है हमारे पास Q2, दो आवेश है और इनकी बीच की दूरी हमारे पास कितना है? R है। जो नियम है वो यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच लगने वाले उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच की R है तथा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F है, तब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार हम इसको लिखेंगे तो वो होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेश के परिमाण के गुणनफल होता है, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा। दोनों को मिलाकर लिखने पर F समानुपाती Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती
को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे जो है k इज इक्वल्स टू k Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, जहां k एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति और आवेश के गुण पर निर्भर करता है। के जो है मापन की पद्धति और उन आवेशों के गुणों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, इसका हम मात्रक में देखते हैं एसआई पद्धति और सीजीएस में क्या होगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं एसआई पद्धति में, एसआई मात्रक में, ठीक, या पद्धति में बोलते हैं। वायु या निर्वात की स्थिति में k का मान, ठीक है, वायु या निर्वात की स्थिति में k का मान, तो k का मान वायु या निर्वात की स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ये एसआई पद्धति में हम खुले आकाश में वायु में बोल सकते हैं, या वायु निर्वात की स्थिति में k का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फिर समीकरण 1 से हमारे पास F इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास नया इक्वेशन F का एसआई मात्रक की स्थिति में, जहां पर एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपके पास कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें मिलता है 9 गुना 10�9 न्यूटन कूलाम पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम इसका वैल्यू को यहां रखते हैं तो ये हो जाएगा, हमें F मिलेगा, इसीलिए F इज इक्वल्स टू 9 गुना 10�9 Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, ठीक है। 9 गुना 10�9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारे पास है F का मान, ठीक है, न्यूटन। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारे 9 गुना 10�9 Q1 Q2 R स्क्वायर एसआई स्थिति में जब वायु निर्वात की स्थिति पर है, k की जगह माध्यम वायु निर्वात की स्थिति है, तब F का वैल्यू हमें मिला है 9 गुना 10�9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर यहीं पर हमें k का मान वायु निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो, वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास k की जगह k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। फिर समीकरण 1 से ये हमें मिल जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन माध्यम की क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो यहां पर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन 0 कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये हमें F इज इक्वल्स टू मिलेगा
1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये है हमारे पास है, वे है आपके पास जब वायु या निर्वात की अनुपस्थिति में। ये था वायु और निर्वात की उपस्थिति पर। ठीक, एक बार और देखते हैं हम यहां तक एसआई मात्रक के लिए। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने माने हैं कि माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है जिसके बीच की दूरी r पर r है और इनके बीच लगने वाला बल क्या है, F है, और इस पर जो बल लगेगा वो Q1 से Q2 के ओर लगेगा। फिर हमने उसको लिखे कि F समानुपाती Q1 Q2, जो वर्डिंग है उसको गणितीय तौर पर लिखे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दोनों को एक साथ लिखे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपान r²। इस नियतांक को हटाने के लिए हमने K यूज किए हैं। तो K जो है वो मापन की पद्धति पर और आवेश के गुणों पर निर्भर करता है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। एसआई मात्रक में देखेंगे, जब एसआई मात्रक में हम देखेंगे जब माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, प्रकाश या वायु हो, तब K का मान 1/4πε0, जहां ε0 माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। और फिर K का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे यहां पर, तो हमें F इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। जहां ε0 का वैल्यू होता है 8.854 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 1/4πε0 में रखकर, तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। फिर हम इस 1/4πε0 का वैल्यू यहां रखेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 r² न्यूटन मिलेगा हमें एसआई मात्रक में। अब हम ये तो माध्यम जब वायु या निर्वात हो, दूसरा स्थिति होता है या वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो, तब K का जो वैल्यू होता है वो 1/4πε, जहां पर एप्सिलॉन जो है माध्यम की क्या है, ये निर्वात की अनुपस्थिति में विद्युतशीलता है, माध्यम का परावैद्युतांक विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन के जो वैल्यू इसको रखेंगे K की जगह समीकरण 1 पर, तो 1/4πε होगा और एप्सिलॉन का मान होता है ε0 के, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। फिर F इज इक्वल्स टू होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान r²। ये था एसआई पद्धति में। ऐसे ही हम निकालेंगे सीजीएस पद्धति में। यहां तक आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी को धन्यवाद।